10.2 का क्लास 10 का पहला क्वेश्चन है। एक बिंदु Q से, ठीक है, एक बिंदु आपके पास Q है, ठीक है, यहाँ हम छाप दिए फिगर से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से जो दूरी होगी इसको मान लीजिए, ठीक है, वो कितना मान लिए, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है, ये वाला जो है ज्ञात करना है आपको। तो सभी को पता है कि जब ऐसा फॉर्मेट रहे तो हम लोग 8वां में भी 9वां में भी यूज किए हैं कि 2 का मान रहे तो इसको कर्ण मान लो, इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन आप अगर कर्ण इसको मान रहे हो तो कर्ण को क्या लिख दोगे, 25 का स्क्वायर, ठीक है, घटा ऐसे घटा भी सकते हो इस करके, कोई समस्या नहीं है, आपको जैसे मर्जी। फिर क्या कर सकते हो, एक्स का स्क्वायर प्लस का 24 का स्क्वायर। अब सिंपल है, कैलकुलेशन आपके हाथ में, सभी को आता होगा इतना। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625, एक्स स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 आएगा, करके देखो 24 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, एक्स का मान निकालना है, तो आपको 625 माइनस का 576 घटाइए, अब बताइए कितना होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर। सिंपल है, पावर इधर भेजिए, अंडर रूट में आ जाएगा ये 49 बराबर एक्स, 7 7 49 होता है, 7 गुने 7, 2 को मिलेगा तो एगो, मतलब सिंपल एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कोई समस्या है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान था, सिर्फ समझना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो सिंपल है, बोल रहे हैं यदि टीपी और टी क्यू, देखो टीपी जो ये लाइन है और टी क्यू ये वाला जो लाइन है, ठीक है, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन है, वो केंद्र O वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल जो O का बन रहा है, कौन सा O का एंगल बन रहा है, POQ, POQ 110, ये कितना है, 110, यहाँ के लिए। तो TPQ को पता है कि वृत्त पर अगर कोई भी ये लाइन खींचा गया, मतलब स्पर्श रेखा अगर आ रही है, तो दोनों स्पर्श रेखा पे बनने वाले केंद्र पे मिलने वाले कोण बराबर, मतलब ये वाला भुजा ये भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये भुजा ये वाला भुजा के बराबर हो जाएगा। परिमेय 1 में आप पढ़े हो, 10.1 में आप पढ़े हो, देख लेना बढ़िया से, या 2 में होगा। अब सिंपल बात है, सभी बच्चों को पता है कि जब ये वाला जब बराबर हो जाएगा भैया, तो आमने सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। इतना हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि दो भुजा के सम्मुख कोण क्या हो जाते हैं, बराबर। अब सिंपल है, इसके भी तो दो भुजा हैं, तो इसके भी तो दो सम्मुख कोण होंगे, ये और ये, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। सिंपल है, एक्स वाई जो भी मानना है मान सकते हो। अगर इसको आप एक्स मानते हो तो क्या ये भी एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। अब बताओ रोशन आ रहा है, एक्स एक्स इसको मान लिए तो दोनों बराबर हैं, और ये 110 है, एक त्रिभुज कितना का बनता है, कितना का बनता है, 180 डिग्री का बनता है ना। मतलब अगर यहाँ पे 2x प्लस 110 कर दे और बराबर में 180 करे तो काम हो जाएगा। देखिए x प्लस x प्लस 110 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब हम तीनों को जोड़ दिए हैं। अब सिंपल अगर आप निकालोगे तो 2x हो जाएगा प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। सिंपल है, 2x बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अब जैसे ही काटोगे x बराबर 70/2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 35 डिग्री, ठीक है ना। क्या अभी समझ में आया, x का मान कितना ला लिया आप, 35 डिग्री। मतलब अगर चाहो तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 35 और 35, कहां से आया पता चल गया आपको।
अब देखो, अब आपको निकालना क्या है, इसके दो सम्मुख कोण है। अगर हम कोई भी वृत्त पर मिलता है और ये देखो रेखा सीधा है, ये देखा जाए तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। परिमेय में पढ़े हो गया। यहाँ पे क्या बनता है, तो इधर वाला आपका 35 है तो इधर वाला नहीं निकाल पाओगे। कितना होगा, 35 है, 90 लाना है तो कितना हो जाएगा, 55। अब आपको निकालने के लिए क्या बोला है, पी टी क्यू, पी टी क्यू। अब ई वाला भी कितना हो जाएगा बच्चे, कैसे हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा आती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये तो 35 हम लोग निकाल दिए, तो ये वाला 35 में 55 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। हमको ज्ञात करना है ये वाला, ये दोनों को जोड़ देंगे बराबर में 180 कर देंगे, ये एंगल को लेके तो नहीं निकल जाएगा। देखो समझने का फेर है, बाकी क्वेश्चन में जान नहीं है। देखिए सिंपल है, 55 बोल रहे हैं प्लस 55। अरे जगह तो नहीं बचा रहे, इधर बना देते, यहाँ बना ही देते हैं। तो लेकिन उतारने में भी गड़बड़ कर देता है, यहाँ इतना तेज लेकिन है, कहाँ से मास्टर लिख दिया पीछे। 55 प्लस 55 डायरेक्ट बना दे रहे हैं ना, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में एक क्वेश्चन आएगा, 3 गो में से पक्का एक आता है। अब प्लस का एंगल टी डायरेक्ट ले लें, बराबर 180 डिग्री। कहां से आ रहा है पता चल रहा है ना, 55 कितना होता है, 110 डिग्री। और प्लस के एंगल टी बराबर 180 डिग्री। एंगल टी का मान अगर निकालोगे, टी कहने का मतलब ये वाला ना, पी टी क्यू, हम शॉर्ट में लिखे हैं 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ रहा है, ऑप्शन में है। अब बोलोगे कि भैया यहाँ भी 35 आया था, यहाँ 70 आ गया, सही है, दुगना हो गया, ये समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या किए, ये वाला का मान निकाले। कैसे निकाले, क्योंकि दो भुजा बराबर होता है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, और जैसे ही बराबर होगा तो ये 110 दिया हुआ था, दोनों को x मानेंगे तो 2x हो जाएगा। सिंपल हल करोगे तो आपका फाइंड करने के बाद 35 आ जाएगा। आपको पता है कि केंद्र पर, अरे वृत्त पर, मतलब परिधि पर कोई भी स्पर्श रेखा टच होती है तो उसका मान 90 का होता है, और जैसे ही 90 का मान होगा, 35 पता है, 55 जोड़ देंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा। सिंपल उसका निकाल दोगे तो बहुत सिंपल है। देख लो, देखो 3 नंबर क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर, एक वृत्त है O से P तक, यहाँ P होगा, PA, जो PA है, P भी स्पर्श रेखाएं हैं, ये लाइन और ये लाइन स्पर्श रेखा है, और ये कोण कितना डिग्री का पूरे बना रहा है, 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो आपको POA का मान निकालना है, POA मतलब ई वाला एंगल का मान आपको फाइंड करना है। देखो बच्चे बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, इतना आसान है कि देख के कहोगे कि इतना आसान 10वां में आ सकता है क्या। सिंपल है, ये पूरे का मान जब 80 बोला है तो 40 हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत। हमको निकालने के लिए बोला है, आप दोनों ऊपर नीचे दोनों करके निकाल सकते हो। ये वाला हम लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ये वाला त्रिभुज बन सकता है क्या, ये ब्लू से जो दिख रहा है, एक मान आपको 90 दे दिया, एक मान 40 है, ये है, तो क्या इसका मान नहीं निकाल पाओगे त्रिभुज के मान से। तो हम सिंपल निकाल दे, क्योंकि एमसीक्यू में आता है, टाइप में है। तो 40 प्लस 90 प्लस क्या होगा, एंगल किसका निकालना है आपको, POA बराबर 180, ये वाला एंगल बराबर 180 करके दोनों जोड़ो, कितना हो जाएगा 130 प्लस कितना, POA बराबर 180 डिग्री। सिंपल है, POA बराबर 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा, ऑप्शन में है क्या 50, यही आपका होगा राइट आंसर। कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर है। कहने का मतलब है आपको ये लाइन समांतर है, सो प्रूफ करके दिखाना है। लाइन है ये, आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। आप बता दोगे, सिंपल एकदम आसान क्वेश्चन है, खाली इसमें लिखना है जो हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। ओपी जो है लंब है एक्स वाई पे, सिंपल बोल दोगे कि जो ओपी है एक्स वाई पे लंब है,
और जो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। स्पर्श बिंदु से जो खींचोगे रेखा, स्पर्श बिंदु समझ में आता है क्या है? ये इससे जो भी रेखा खींचोगे तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि लंबवत होती है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का होता है। तो XPO कितना हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। तो इसका समीकरण 1 मान लेना। अब बताना, वैसे ही OQN ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब है नीचे से ऊपर। तो बोलेंगे कि XY और MN जो दोनों लाइन है आपके पास, दो रेखाएं हैं, है ना? दो रेखा, 1 2, और PQ एक तिर्यक रेखा है। P और Q जो है एक तिर्यक रेखा है, यही ना एक मिलाने का काम कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तिर्यक रेखा है ये, ठीक है? तो आप समीकरण 1 और 2 से बोल सकते हो कि जो P है और Q है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। अब सभी को पता है कि एक ऐसे करके जेड बनता है, हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं। ये वाला और ई वाला कभी भी एनहू साइड और एनहू साइड नॉर्मल से बच्चे कभी भी बनेगा बराबर, तो सिंपल है, लकड़ी बराबर रहेगा। अगर ये ऐसे है और एक वाव मारकर हम ऐसे करेंगे तो बराबर है ना दिखेगा जी, क्योंकि एनहू उतना ही एंगल पर है, एनए भी इतना एंगल पर। कॉमन सेंस भी लगाने वाली बात है। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिख भी दिए हैं तो ये दोनों एकांतर अंतः युग्म बना रहे हैं। एकांतर अंतः युग्म इसी को बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, लाइन एक दूसरे के समानांतर हैं, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे एम और एन, एक्स और वाई के। यही आपको प्रूव करना था, बहुत आसान है, ठीक है? समझोगे ध्यान से, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। चलिए 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिंपल है, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि ये यहाँ पे केंद्र होता है, ठीक है? वो भी गुजरता है। वृत्त की त्रिज्या, देखो हल बहुत सिंपल है, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब है, यहाँ पे सभी बच्चों को पता है कि ये जो कोण बनी स्पर्श रेखा से त्रिज्या वाला, ये त्रिज्या ना हो गया, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, सभी को पता है, पहले भी बताते आ रहे हैं, ठीक ना? ये लिखा हुआ है। अब देखो ओपी जो है, ये वाला जो ओपी है, आप इस पे लंब देख रहे हो, इसको ये लंब डाला हुआ है, लंब मतलब सीधा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप बोल सकते हो कि OPY जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। OPY कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो एक रचना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर केंद्र को आप सिद्ध करोगे तो एक रचना करना पड़ेगा जिसको हम लोग O डैश बोले, ठीक है? तो एक बनाएंगे कोण OPY, O डैश PY। देखो O डैश PY कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर हम लोग ये रचना किए हैं, ठीक है? इसको आप समीकरण 2 मान लोगे। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों समीकरण है, इससे आप बोल सकते हो कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के ही कोण बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि स्पर्श रेखा से दोनों केंद्र की ओर ही बढ़ रहे हैं, और स्पर्श रेखा से केंद्र की ओर बढ़ने वाले कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ऐसा तभी संभव है जब क्या हो, O और O डैश संपाती हो, ठीक है, एक दूसरे के बराबर हो। आपको लग रहा है कि यहाँ पे यहीं पे बन रहा है, एकदम नजदीक में बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, संपाती हो, अर्थात स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। मतलब इससे प्रूफ होता है कि स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब क्या होता है? लंब केंद्र से होकर जाता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन के जाता है, ये होना चाहिए। बस यही लिखना है।